हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लासेस इन टुडेस चिल्ड्रन चॉइस पब्लिकेशन बुक 2 चैप्टर 6। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लासेस. In today's class, we are going to start with a new chapter that is division. So बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग नंबर्स को डिवाइड करते हैं. So बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन होता क्या है. So बच्चों, डिवीजन इज एन इक्वल शेयरिंग ऑफ कलेक्शन, यानी कि हम लोग डिवीजन की हेल्प से हमारे कलेक्शंस को इक्वली शेयर कर सकते हैं. There is a collection of 10 मोबाइल फोन्स. So बच्चों, हमारे पास कलेक्शन है 10 मोबाइल फोन्स का. We have to make 5 equal groups out of it. So बच्चों, 10 में से हमको 5 equal groups बनाने हैं, यानी कि हर ग्रुप में 5 मोबाइल फोन्स होने चाहिए. So that means बच्चों कि हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 ग्रुप्स है एंड यहाँ पे हम लोग 2 मोबाइल लेने वाले हैं हर एक ग्रुप के अंदर. So बच्चों, that is 10 mobiles can be divided into 5 groups, each group having 2 mobile phones. So हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने 10 मोबाइल फोन्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया. So बच्चों, इसका मतलब हर ग्रुप में कितने मोबाइल फोन होंगे, 2 मोबाइल फोन्स. नाउ हम लोग डिवीजन कैसे शो कर सकते हैं. 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 2. बच्चों, ये सिंबल हम यूज करते हैं फॉर डिवीजन एंड हम इसको रीड कैसे करते हैं. 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5. नाउ बच्चों, डिवीजन क्या है. डिवीजन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है सेम नंबर का. जैसे कि बच्चों, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन सेम नंबर का. सिमिलरली डिवीजन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ द सेम नंबर. ना बच्चों, सी डिवीजन जो है वो ऑपोजिट होता है मल्टीप्लिकेशन का. सो इसलिए हमने बोला डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ सेम नंबर. सो बच्चों, इफ वी ऐड 4 रिपीटेडली फॉर 5 टाइम्स. बच्चों, अब अगर हम लोग 4 को 5 टाइम्स रिपीटेडली ऐड करें तो हमको मिलेगा 20. एंड बच्चों, आंसर क्या है हमारे पास, 20. अब हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को रिपीटेडली फ्रॉम 20. सो बच्चों, हम लोगों ने 4 को सब्ट्रैक्ट करा रिपीटेडली फ्रॉम 20 जब तक हमको क्या नहीं मिल गया, 0. सो इसका मतलब बच्चों, हम लोगों ने 4 को 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करा 20 में से, तब जाकर हमको क्या मिला, 0. सो इसका मतलब दिस रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ डिवीजन फैक्ट. Now बच्चों, we write it as, हम इसको लिखेंगे कैसे, 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 5 एंड हम इसको रीड कैसे करते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5. बच्चों, दिस इज द सिंबल ऑफ डिवीजन. नाउ इन डिवीजन फैक्ट बच्चों, 20 डिवाइडेड बाय 4 किसके इक्वल है, 5 के. सो बच्चों, 20 जो नंबर हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, यानी कि हम लोग 20 को डिवाइड करने जा रहे हैं. सो दैट इज आवर डिविडेंड. एंड बच्चों, 4 नंबर विच इज डिवाइडेड, यानी कि ऐसा नंबर जो कि 20 को डिवाइड कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं डिवीजर. एंड बच्चों, हमको जो आंसर मिल रहा है वो क्या है, क्वेश्चन. ना बच्चों, राइट द डिवीजन फैक्ट्स फॉर द फॉलोइंग. सो अब हमको यहाँ पे डिवीजन फैक्ट्स लिखने हैं. सो बच्चों, हमारे पास है यहाँ पे 30 माइनस 6 जो कि क्या है, 24. सो बच्चों, हमारे पास सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे 30 नंबर है एंड इसमें से हम लोगों ने 6 को क्या करा है, डिवाइड करा है. सो बच्चों, 30 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है, 5. एंड सी बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे 5 टाइम्स 6 को सब्ट्रैक्ट किया है. सो 1 2 3 4 5. देन बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी हैव 20 डिवाइडेड बाय 5 जो कि बच्चों किसके इक्विवेलेंट आएगा, 4 के. एंड सी हमने 5 को यहाँ पे 4 टाइम्स ही सब्ट्रैक्ट किया है. सो 1 2 3 4. इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पे डिवीजन फैक्ट्स लिख सकते हैं. देन बच्चों, नेक्स्ट वी हैव डिवीजन एज ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सो बच्चों, डिवीजन क्या होता है, ऑपोजिट होता है मल्टीप्लिकेशन का. सो हमारे पास
3 ग्रुप्स है 6 एप्पल्स ईच, यानी कि हमारे पास 3 ग्रुप्स है और हर ग्रुप में 6 एप्पल्स है। सो इसका मतलब टोटल हमारे पास कितने एप्पल्स है? 18 एप्पल्स। नाउ बच्चों हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 18। नाउ बच्चों ये तो हो गया मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। नाउ वी से दैट 18 एप्पल्स आर डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। तो जब हम लोगों ने 18 एप्पल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया तो हम लोगों को मिला 6। 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स 18 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6। सो बच्चों ये क्या है? एक डिवीजन फैक्ट। सो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन फैक्ट 6 इंटू 3 जो है वो हमको क्या दे रहा है? डिवीजन फैक्ट 18 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6, या फिर हम लिख सकते हैं 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 3। Now बच्चों division fact 18 divided by 3 is equals to 6 also gives multiplication fact, and बच्चों ये multiplication fact भी दे रहा है, जैसे कि 3 into 6 क्या होता है? 18, and 6 into 3 भी बच्चों क्या होगा? 18। Now बच्चों therefore for every multiplication fact we can corresponding division fact, तो यानी कि हर multiplication fact के लिए हमारे पास क्या है? division fact भी है। फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 18, ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है हमारे डिवीजन फैक्ट 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 3, या फिर 6 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 18, ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 18 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6। Then we have division on number line. So बच्चों we can show division fact on number line. हम लोग division fact को show कर सकते हैं number line पे। So हमारे पास example है 24 divided by 4, जिसका आंसर क्या है? 6। So हम लोग क्या करेंगे? हम लोग start करेंगे from 24 and हम jump करेंगे 4 steps at a time to the left side. So हम लोगों ने 24 से start किया और एक बार में हम लोग 4 steps jump कर रहे हैं। बच्चों वी फाइंड दैट हम लोगों ने 6 टाइम्स जंप किया 24 से 0 पहुंचने के लिए। सो 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब हम लोगों ने 6 टाइम्स जब जंप किया तब जाकर हम 0 पे पहुंचे। सो इसलिए हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया कि 24 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो बच्चों हमको आंसर क्या मिलेगा? 6। Now we have exercise 6A. So बच्चों हमको fill करना है इन boxes को। So we have 3 into 8. So बच्चों 3 into 8 कितना होता है? 24, and 24 divided by 3 बच्चों कितना हो जाएगा? 8. Then we have 8 into 3, बच्चों ये भी कितना होता है? 24, and 24 divided by 8 कितना हो जाएगा बच्चों? 3। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 2 into 9. सो 2 into 9 कितना होता है? 18, and 18 divided by 2 कितना हो जाएगा? 9. देन वी हैव 9 into 2 अगेन 18, and 18 divided by 9 बच्चों कितना हो जाएगा? 2. सो इसका मतलब हमारे पास हर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के लिए क्या है? एक डिवीजन फैक्ट। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। देन बच्चों वी हैव डिवीजन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग। सो हम लोग 2 डिजिट नंबर्स का डिवीजन करेंगे विदाउट रीग्रुपिंग। सो हम लोग डिवाइड करेंगे 84 को बाय 4। सो सबसे पहला स्टेप बच्चों हमारे पास क्या होगा? वी स्टार्ट प्रोसेस ऑफ डिवीजन फ्रॉम द लेफ्ट डिजिट ऑफ द डिविडेंड। इसका मतलब हम लोग हमारा डिवीजन कैसे स्टार्ट करते हैं? हमारे डिविडेंड के लेफ्ट डिजिट से। देन सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है? हम लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 4 का यूज करेंगे कि 4 के टेबल पे कहाँ पे 8 आता है। सो बच्चों 2 पे 8 आता है, सो जिस पे भी वो वैल्यू आती है उसको हम ऊपर लिख देते हैं, एंड देन बच्चों ये बचा 0। देन हम अब इस 4 को नीचे उतारेंगे एंड 4 के टेबल में 4 कब आता है? 1 पे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 एंड देन इट विल बी 0। सो बच्चों रिमाइंडर यानी कि नीचे कुछ भी नहीं बचा, एंड वी हैव क्वेश्चन 21। इसका मतलब 84 डिवाइडेड बाय 4 किसके इक्विवेलेंट है? 21 के। देन बच्चों वी ऑल्सो हैव वेरिफिकेशन, यानी कि हम लोगों ने हमारा डिवीजन सही किया है या गलत ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो हम इसको वेरीफाई कैसे करते हैं? हम लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। सो बच्चों हमारे पास जो डिवीजन था उसमें था हमारे पास डिविडेंड 84, बच्चों क्वेश्चन था 21 एंड डिवीजर था 4, जो कि किसके इक्विवेलेंट है? 84 के। सो इसका मतलब हम लोगों ने एकदम सही डिवाइड किया था।
देन बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 6B है जिसमें हमको डिवाइड करना है और वेरीफाई करना है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोग हमारे डिवीजन को स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से। 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 पे, हम 2 ऊपर लिखेंगे एंड 4 0। देन बच्चों हम 2 को नीचे उतारेंगे एंड 2 के टेबल में 2 कब आता है 1 पे, यहाँ पे भी 0। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। हमारे पास था डिविडेंड इज इक्वल्स टू 42 इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट, यानी कि हमारे पास है जो 21 इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। बच्चों हमारे पास क्या आएगा 21 इंटू 2 बच्चों किसके इक्विवेलेंट है 42 के, इसका मतलब हमारा डिवीजन एकदम करेक्ट है। सिमिलरली बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे पास है 6 डिवाइडेड बाय 66। बच्चों हम लोग लेफ्ट साइड से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और 6 के टेबल में 6 कब आता है 1 पे, हम यहाँ पे लिखेंगे 0। देन हम 6 को नीचे उतारेंगे एंड अगेन 6 आता है 1 पे तो 0। अब हम इसको वेरीफाई भी करेंगे। बच्चों 66 इज इक्वल्स टू 11 इंटू 6 प्लस 0, जो कि बच्चों किसके इक्विवेलेंट है 66 इज इक्वल्स टू 66। तो हमारा डिवीजन एकदम करेक्ट है। इसी तरीके से आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे एंड देन वेरीफाई भी करोगे। Now बच्चों we have division of 2 digit numbers with regrouping। हम लोगों को डिवाइड करना है 64 को by 4। बच्चों हमारे पास स्टेप 1 क्या है, हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट डिजिट 6 ऑफ द डिविडेंड, यानी कि हम सबसे पहले हमारा यहाँ पे लेफ्ट साइड में फर्स्ट डिजिट को डिवाइड करेंगे। देन बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 के टेबल में क्या 6 आता है, नहीं आता। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम 6 से छोटा नंबर ढूंढेंगे जो 4 के टेबल में आता है एंड वो क्या है 4 इटसेल्फ, वो आता है बच्चों 1 पे। 6 माइनस 4 इज 2। नाउ बच्चों अब हम क्या करेंगे, हम इस 4 को नीचे उतारेंगे। नाउ बच्चों अब 4 के टेबल में 24 आता है क्या, यस आता है। कब आता है 6 पे, हम यहाँ पे लिखेंगे 6 and इधर 24 and it is 0। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 89 डिवाइडेड बाय 3। बच्चों अब हमारे टेबल में 3 के टेबल में क्या 8 आता है, नहीं, बट 8 से छोटा क्या आता है 6। कब आता है 2 पे, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 एंड इधर 6। 8 माइनस 6 बच्चों इट विल बी 2। देन हम 9 को नीचे उतारेंगे एंड देन बच्चों 3 के टेबल में 29 आता है क्या, नहीं, उससे छोटा क्या आता है 27 और वो आता है 9 पे। हमने ऊपर लिखा 9 देन 27 एंड हमारे पास रिमाइंडर बच गया 2। बच्चों यहाँ पे हम इसका डिवीजन फैक्ट कैसे लिख सकते हैं, 89 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 29, बट ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है, इसलिए हम इसके आगे लिखेंगे विद रिमाइंडर 2। बच्चों इसी तरीके से आपको इन एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। हम लोग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय 70। सबसे पहले हम लोग 7 लेंगे। बच्चों 5 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे छोटा 5 ही आता है। हम यहाँ पे लिखेंगे 5। 7 माइनस 5 इज 0। नाउ हम इस 0 को नीचे उतारेंगे। ना बच्चों 7 माइनस 5 इज 2 एंड बच्चों हम इस 0 को नीचे उतारेंगे। हियर वी हैव 20। बच्चों 5 के टेबल में 20 आता है क्या, यस। हम यहाँ पे लिखेंगे 4 एंड 20, ये पूरा डिवाइड ऑफ हो जाएगा। बच्चों इसका डिवीजन फैक्ट हमारे पास क्या बनेगा, वी हैव 70 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 14। ना बच्चों इसी तरीके से हम लोगों को इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। हम लोग इस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करते हैं। 6 के टेबल में बच्चों 7 नहीं आता, उससे छोटा 6 ही आता है 1 पे। हियर वी हैव 1। देन हम 2 को नीचे उतारेंगे। 6 के टेबल में 12 आता है क्या, यस 2 पे। हम यहाँ पे लिखेंगे 2 एंड हियर दिस सॉल्व्स। ना बच्चों इसी तरीके से आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। Then we have exercise 6D। बच्चों हमारे पास है वर्ड प्रॉब्लम्स। हमारे पास पहली वर्ड प्रॉब्लम क्या है, एन ऑडिटोरियम हैज 56 सीट्स। बच्चों एक ऑडिटोरियम में 56 सीट्स है जिसको डिवाइड किया गया है इक्वली 4 रोज में। तो इसका मतलब कितनी सीट होगी हर एक रो के अंदर। हम 56 को डिवाइड करेंगे 4 से। बच्चों हम लोगों को क्वेश्चन मिला 14। इसका मतलब हर रो में कितनी सीट्स है 14। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव
A man arranges 45 books on 3 shelves. So बच्चों man ने क्या करा, 45 books को arrange किया है 3 shelves पे. If he keeps equal number of books in each shelf, how many books are there on each shelf? तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 45 को डिवाइड करेंगे 3 से. So बच्चों 3 के टेबल में 4 नहीं आता, so we will write 1 पे ही 3. Then we have 15. So 3 के टेबल में 15 5 पे आता है. एंड यहाँ पे ये डिवीजन कंप्लीट हो गया. सो इसका मतलब बच्चों हर एक, हमारे पास हमसे पूछा था हाउ मेनी बुक्स आर देयर ऑन ईच शेल्फ. सो इसका मतलब हर शेल्फ पे कितनी बुक्स है, 15 बुक्स. सो बच्चों इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इन वर्ड प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करोगे. नाउ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जो कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. सो वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. चूज द करेक्ट ऑप्शन. What is the result of 16 divided by 4? So बच्चों जब हम लोग 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4. What is the question of 10 divided by 2? So बच्चों क्वेश्चन क्या आएगा जब हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर will be 5. Now the correct division fact for the multiplication fact 9 into 10 is equals to 90 is. So बच्चों correct division fact क्या होगा इस multiplication fact का, it will be 90 divided by 10. So बच्चों हमारे पास क्या आएगा, 90 divided by 10 is equals to 9. So this is the correct division fact. Then बच्चों fourth question we have, if you have 8 candies and you want to put them equally in 2 bags. आपके पास 8 candies है and आपको equally इनको 2 bags में रखना है. So इसका मतलब कितनी candies होगी हर बैग में. So आप 8 को डिवाइड करोगे 2 से and बच्चों इसका मतलब हर बैग में होगी 4 candies. So बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव, while sharing 14 cupcakes among 7 girls, हम लोग 14 cupcakes को शेयर कर रहे हैं 7 गर्ल्स में. So इसका मतलब कितने cupcakes जो है वो हर गर्ल को मिलेंगे. So बच्चों हम लोग सिंपली 14 को डिवाइड करेंगे 7 से एंड हर गर्ल को मिलेंगे 2 cupcakes. So बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर. आई होप आप सबको डिवीजन जो है वो काफी अच्छे से समझ आया होगा. आई वॉन्ट यू ऑल कि आप इन डिवीजन के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो. सो बच्चों आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.